नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया कि हमारे संविधान में एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। तो इसी मौलिक कर्तव्य को संविधान में लिखने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग चार क में आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में आर्टिकल 51 क के तहत रखा गया है। आपको पता है कि भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 में डीपीएसपी है और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में रखा गया है और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 51 क के तहत, आर्टिकल 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो शुरू में जिस समय 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वां संशोधन के जरिए एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरीके से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन मौलिक कर्तव्य को आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा कि पहले में कौन सा मौलिक कर्तव्य, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, इस तरीके से याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो देखिए, सबसे पहला जो कर्तव्य है वो संविधान का पालन करना है, संविधान का पालन करना है। और संविधान का पालन करेंगे इसका मतलब कि संविधान के आदर्श, संविधान द्वारा बनाए गए संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का भी आदर करेंगे। तो हमको याद रखना है पहला कर्तव्य हमारा क्या है? संविधान का पालन करना। याद रखिएगा, पहला कर्तव्य संविधान का पालन करना। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए, जब भारत गुलाम था उस समय स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो प्रेरित करने वाले आदर्श थे उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें। उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें कि यदि बाद में भी ऐसा कुछ होता है देश में, देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा सकती है, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन कर सकें। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन कर दें। हृदय में संजोए रखें। ठीक है, ये जो उच्च आदर्श थे ये बहुत अच्छे आदर्श थे। इन आदर्शों का यदि पालन किया जाए तो हमारा जो देश है वो और भी तरक्की करेगा और भी अच्छा होगा। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो देखिए, प्रभुत्ता, एकता, अखंडता। प्रभुत्ता समझते हैं ऐसा अधिकार जो कि देश अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में अपना निर्णय ले सकता है। एकता पता है, अखंडता पता है कि देश टूटे ना। तो तीसरे में याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे ट्राइपॉड से। ट्राइपॉड क्या होता है? ट्राइपॉड के 3 पैर होते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक पैर भी यदि टूट गया तो उसकी एकता ट्राइपॉड की क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा किस मौलिक कर्तव्य में है? तीसरे में। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है? भारत की एकता और अखंडता। भारत की एकता और अखंडता। ट्राइपॉड पे क्या करते हैं? ट्राइपॉड पे मोबाइल रख करके, कैमरा रख करके फोटो खींचा जाता है। आगे देखिए, देश की रक्षा करें। चौथे मौलिक कर्तव्य में है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। तो देखिए, यदि हमारे देश के तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसे हम फोड़ देंगे। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि 4th नंबर पे क्या है? देश की रक्षा करना। 5वें नंबर पे देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। किसमें? ये 5वें नंबर पे। तो पहले के समय में
बहुत सारे लोगों के 5-5 बच्चे होते थे, 5-5 बच्चे होते थे, ठीक है, 5 भाई 5 बहन, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 5वें नंबर पे क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब कि अच्छा भाव और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण हो। छठे नंबर पे छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझो और उनका परिरक्षण करें। मतलब हमारी जो संस्कृति है वो इतनी गौरवान्वित करने वाली है, उनकी गौरव गाथा को समझिए और उनका परिरक्षण कीजिए, उनको खत्म मत होने दीजिए उन संस्कृति को। तो देखिए इसको इस तरीके से याद रखेंगे, ये छठा नंबर पे है, तो छठा से हम याद रखेंगे छठियारी। छठियारी क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन कुछ विधि व्यवहार किया जाता है, उसी को हम छठियारी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी एक संस्कृति है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि छठियारी। छठियारी क्या है, संस्कृति, संस्कृति। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि छठियारी मतलब कि छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना। आगे देखिए सातवां नंबर पे है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। यदि हम सब साथ साथ हो जाएं तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और उसका संवर्धन कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और उसका संवर्धन कर सकते हैं साथ साथ होकर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य में दे रखा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, जबकि डीपीएसपी में देखिएगा तो उसमें भी यही चीज़ दे रखी है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। साथ में एक चीज़ और जोड़ रखा है कि वन्य जीव की रक्षा करें। तो वन्य जीव की रक्षा अगर इसके साथ जुड़ जाए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा, तो वो डीपीएसपी का भाग हो जाएगा, डीपीएसपी में कहा गया है। लेकिन यदि सिर्फ दे रखा हो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, तो ये मौलिक कर्तव्य होगा। कितने नंबर का, 7वें नंबर का। आगे देखिए आठवां नंबर में कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आठ का ठाठ, वैज्ञानिक का तो ठाठ ही ठाठ होता है, ठीक है, आठ का ठाठ, वैज्ञानिक का ठाठ ही होता है। तो इस तरीके से याद रखें, आ जाएगा वैज्ञानिक, ठीक है। तो वैज्ञानिक याद होगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब कि हमारी जो दृष्टिकोण होनी चाहिए वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, अंधविश्वास वाली नहीं, ठीक है। तो 8वां नंबर क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जित करने की भावना का विकास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पा सके। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अधिकांश लोग सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते। अधिकांश लोग सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा नहीं करते। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, नहीं करते मतलब नहीं, ठीक है। मतलब ये 9वां मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आगे देखिए 10वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत मतलब खुद बढ़ें और साथ में अपने समूह को लेकर के भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये 10वां मौलिक कर्तव्य है, खुद भी बढ़ें और सभी को लेकर के सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहें। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। 11वां जो आखिरी मौलिक अधिकार है उसमें कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाया जाए, ठीक है। किसके द्वारा, माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये याद रखिएगा कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। नंबर 4, देश की रक्षा करे, फोड़ देंगे। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्णय करे। 6ठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करे। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे।
10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन 2002। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।